आखिर मायावती ने कांग्रेस पर ही निशाना क्यों साधा? असल में कांग्रेस ने कल किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश नाम के शीर्षक से एक बुकलेट जारी की थी, जिसमें पार्टी ने बीजेपी के साथ साथ यूपी की बिगड़ी व्यवस्था के लिए सपा और बसपा को भी जिम्मेदार बताया। इसमें मायावती को दलित नहीं बल्कि दौलत की बेटी बताया गया। साथ ही सपा के शासनकाल को भी सपा का कुशासन बताया गया। वहीं बीजेपी सरकार के कामकाज को छलावा बताया गया। कांग्रेस ने तीनों दलों के बारे में चोर चोर मौसेरे भाई लिखा है। इस बुकलेट के जरिए कांग्रेस ने यह भी बताया कि जब भी बीजेपी मुश्किल में होती है तो मायावती उसका साथ देती हैं। इसी को लेकर मायावती ने आज कांग्रेस पर यह बड़ा हमला बोला है। और ये वो बुकलेट जो हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से ये बुकलेट जारी की गई थी कल, और इसमें बसपा, सपा और भाजपा तीनों के ही शासनकाल को चोर चोर मौसेरे भाई की तरह प्रदर्शित किया गया। मायावती को दलित की नहीं दौलत की बेटी कहकर बताया गया, और जिस वक्त वो मुख्यमंत्री थी उस वक्त उनके शासन को कुशासन करार दिया गया। आज इसी सबका जवाब मीडिया के सामने आकर मायावती ने दिया है और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कई बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं। तो एक तरफ कांग्रेस की वो बुकलेट और उसकी प्रतिक्रिया, मायावती का यह हमला कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जहां मायावती ने यह कहा कि कांग्रेस का कोई जनाधिकार नहीं बचा है, वो पूंजीपतियों की पार्टी है। ऋषिकेश सड़क मार्ग पर रानी पोखरी के पास एक पुल गिर पड़ा है। कई गाड़ियां पुल के ऊपर से गुजर रही थी, जो कि बीच रास्ते में ही फंस गई हैं। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुल का जो बीच का हिस्सा है वो पूरी तरह से ढह चुका है, और उस दौरान जो गाड़ियां उस पर से गुजर रही थी वो भी इस हिस्से के साथ नीचे की तरफ धंस गई हैं। ये देखिए अपने आप में बहुत ही खतरनाक परिस्थिति। चलता हुआ पुल, उसका एक हिस्सा नीचे ढह गया। गाड़ियां बड़े हादसे का शिकार भी हो सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि वो पुल के हिस्से के साथ अभी एक जगह ही रुकी हुई हैं। पंकज राणा से इस पर अपडेट लेते हैं। पंकज, बताइएगा राहत बचाव कार्य कहां तक पहुंचा है, और इस हादसे में क्या किसी ने जान भी गंवाई है या फिलहाल जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है? देखिए, अभी जान गंवाने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है उस पे गंभीरता इस बात की नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक उसके निर्माण में हुई थी। देहरादून ऋषिकेश को कनेक्ट करने वाला सीधा ये पुल था, और ये जो जौलीग्रांट एयरपोर्ट है उसके पास में बना हुआ था। तो यहाँ पर हर रोज बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह से एकाएक भारी बरसात की वजह से भरभरा कर पुल गिर गया है, उससे काफी तरह की दिक्कतें लोगों को। यहाँ आवाजाही फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दी गई है, क्योंकि ये मुख्य मार्ग का ही पुल बना हुआ था। मुख्य मार्ग देहरादून ऋषिकेश का मुख्य मार्ग पर बना हुआ पुल था, और ये सीधे ऋषिकेश को एयरपोर्ट से भी कनेक्ट करता था और देहरादून से भी कनेक्ट करता था। फिलहाल वहां पर आवाजाही बंद कर दी गई है। लगभग 4 से 5 वाहन पुल से नीचे गिरे हैं, और कई जो ड्राइवर थे, जो लोग थे, उनको चोट लगने की खबर इस पर मिल रही है। अभी हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है, क्योंकि लगभग 1 घंटे पहले की ये घटना है। बहुत भारी बरसात की वजह से जब नदी में पानी का बहाव हुआ तो इस तरह की समस्या पैदा हुई। बिल्कुल, और पुल के बीच का एक बड़ा हिस्सा जो था वो नीचे की तरफ धंस गया, और साथ ही वो गाड़ियां जो ऊपर से गुजर रही थी वो भी उस हिस्से के साथ नीचे धंस गई।